फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके सभी अपकमिंग जो भी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम बच्चों हम लोगों के होने वाले, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो और जो है अभी आप लोगों को पता है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। अभी हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा मोनोसैकेराइड इज। तो इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है? जब आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हो तो आप वहां पर पढ़ते हो कि भाई मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब पढ़ते हो, है ना। तो मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर, है ना। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं उसमें आपका कौन कौन सा आता है? ग्लूकोज आता है ना। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज आता है, और आपका फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड में आता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड है। तो अभी देखो लैक्टोज, जो बच्चों लैक्टोज तो हमारा डाइसैकेराइड में आता है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड, जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बन के बना है। भाई डाइसैकेराइड तो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बनेगा ना, दो मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमारा डाइसैकेराइड बनता है। तो लैक्टोज बच्चों डाइसैकेराइड में आएगा। सुक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है ना। तो सुक्रोज डाइसैकेराइड जो आपका ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज इसमें जो है सुक्रोज में होता है। राइबोज बच्चों एक पेंटोज शुगर है, तो ये आपका मोनोसैकेराइड में आ जाएगा। माल्टोज इज डाइसैकेराइड, इसमें दोनों ग्लूकोज होते हैं माल्टोज में, है ना। तो देखो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, है ना, और फ्रक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड है। तो आपका राइबोज देखो बच्चों ये क्या है? दो मोनोसैकेराइड को भी अकॉर्डिंग टू कार्बन आइटम हमने क्लासीफाई किया, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, इस टाइप से। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये तो सब हमारे हेक्सोज है। तो राइबोज बच्चों पेंटोज में आता है, 5 कार्बन वाला शुगर है। जैसे कि आप पढ़ते हो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज, ये वो वाला राइबोज शुगर है जो आपके न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड में अगर आपसे लोगों से पूछे ना कौन सा शुगर है, तो आप क्या कहोगे? पेंटोज शुगर है ना। और वो कौन सा है? वो मोनोसैकेराइड्स में आता है। ठीक है, तो राइबोज जो है इसका आंसर होने वाला है आप लोगों का, क्योंकि मोनोसैकेराइड में आपका ऑप्शन जो सी हो जाएगा राइबोज, जो कि एक पेंटोज शुगर है। 5 कार्बन वाला क्या है? पेंटोज शुगर में हमारा राइबोज आता है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। बच्चों ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया तो वो तो प्रोसेस हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया। तो इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो बना क्या? पायरुविक एसिड बना। तो भैया एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ग्लूकोज भाई 6 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारा, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, याद रखना, है ना। अब देखो एरोबिक कंडीशन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो पायरुविक एसिड बन गया, लेकिन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट होती, एनारोबिक कंडीशन होती, तो क्या होता बच्चों? तो लैक्टिक एसिड बनता। ओके, ध्यान रखना। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इस प्रोसेस को कहोगे ग्लाइकोलिसिस। ओके, ऑप्शन ए। बाकी देखो ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा? हमारा ग्लूकोज ही तो बनेगा। टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसे आप क्रेब साइकिल भी बोलते हो, ये वो है। ठीक है, तो इसका बाकी ये क्या? ग्लूकोजेनेसिस, है ना। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए सही समझ आया। चलो बच्चों नेक्स्ट देखो, कैल्सिट्रायोल क्या होता है? कैल्सिट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल, कोलेकैल्सिफेरोल इज विटामिन D3, है ना। तो कैल्सिट्रायोल बच्चों क्या होता है? एक्टिव फॉर्म होता है किसका? विटामिन D3 का। तो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? ऑप्शन सी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। 124 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल भी आप कैल्सिट्रायोल को बोल सकते हो। ओके, कैल्सिट्रायोल इज ऑल्सो नोन एज 124 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरोल या फिर 124 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ। बच्चों इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से पढ़ते हो परनीशियस एनीमिया हो जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ना विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक होती है ना, स्टमक में जो पाराइटल सेल्स होती है, पाराइटल सेल्स से आप HCl सिक्रेट होता है, आप पढ़ते हो, और इंट्रिंसिक फैक्टर
भी सिक्रेट होता है। भाई HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाता है। पेप्सिनोजन मतलब कि जाइमोजन होता है। इनएक्टिव फॉर्म जो एंजाइम की होती है बच्चों उसको पेप्सिनोजन कहते हो। पेप्सिनोजन से एक्टिव फॉर्म बनी, पेप्सिन बना, है ना। तो ये काम हमारे HCl ने कर दिया, ठीक है, जो पैराइटल सेल से सिक्रेट हो रहा था। अब पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। ये भी याद रखना, आपसे सिंपल पूछा इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, तो आप क्या कहोगे, विटामिन B12 जो कि साइनोकोबालामीन होता है। विटामिन B12 को क्या कहते हो बच्चों, साइनोकोबालामीन। नाम से क्या पता लग रहा है, कोबाल, मतलब कि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। अब कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो क्या कहोगे, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और विटामिन B9 जो कि फोलिक एसिड होता है वो भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करा देता है, याद रखना है। विटामिन ए को रेटिनोल कहते हो, बीटा आयनोन रिंग प्रेजेंट है। और विटामिन B12 ना, इसमें कोबाल्ट है तो इसमें कोरिन रिंग होती है बच्चों, कोरिन रिंग, इसके सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। B12 में कौन सी रिंग है, कोरिन रिंग होती है। B6 आपका पैराडॉक्सिन होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो आइसोनियाजिड आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग आइसोनियाजिड के साथ कौन सा विटामिन देते हैं, भाई विटामिन B6 पैराडॉक्सिन देते हैं। विटामिन डी आपका कौन सा विटामिन स्टीरॉयडल है, क्या कहोगे, विटामिन डी स्टीरॉयडल होता है। भाई साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है विटामिन डी में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका पढ़ते हो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब रतौंधी, है ना, जीरोफ्थैल्मिया, बाइटोट स्पॉट, कंजक्टिवल जीरोसिस, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों, ये आप लोगों ने बताना है। प्लाज्मिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, है ना। तो ये एल्ब्यूमिन होता है बच्चों, क्या होता है, एल्ब्यूमिन। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन हमारा क्या है ना, एल्ब्यूमिन होता है। जो ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है उसे भी एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होते हैं बच्चों, प्रोटीन से आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, है ना, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में हम पढ़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसे अमाइड बॉन्ड भी हमने कहा। ओके, तो प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से मिलके बन गए, ठीक है। अब देखो सेकेंड, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस हो गया, है ना। फिर सेकेंडरी, टर्शियरी स्टेप से प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो कह रहे सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, देखो डीएनए से डीएनए बन गया, मतलब कि रेप्लिकेट हो गया, मतलब कि क्या हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से डीएनए बन गया। अब डीएनए से जो आरएनए बन गया ना, डीएनए का क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में बच्चों क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हो, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। तो यही पूछा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम डीएनए टू आरएनए होता है। आरएनए से अगर डीएनए बन रहा तो रिवर्स प्रोसेस होगी भाई ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बन रहा था, अब आरएनए से डीएनए बन गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गई भाई, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा। बाकी डीएनए से जो प्रोटीन्स बनते हैं तो वो अपने ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनते हैं, ओके। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है, डीएनए स्ट्रैंड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो डीएनए से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनता है, आप पढ़ते हो रेप्लिकेट होता है ना, डीएनए से आरएनए बनता है,
mRNA। भाई डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन थोड़ी ना बना, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं ना। तो डायरेक्ट कह रहा है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है सभी की सिंथेसिस में, एक को छोड़ के प्रोटीन्स की सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा ना, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम, की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जो होता है बच्चों, इसकी डेफिशिएंसी से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? नीमन पिक डिजीज होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड लिपिड्स। तो लिपिड्स आपके सिंपल लिपिड्स होते हैं बच्चों, फिर आपके कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ठीक है, फिर आपके डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। सिंपल लिपिड्स में आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब हो जाएगा। कंपाउंड में फैटी एसिड और जो आपका अल्कोहल होता है, इसके साथ में कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, और डिराइव होते हैं जो सिंपल और कंपाउंड से डिराइव होते हैं। तो डिराइव लिपिड्स आपसे पूछे थे, कुछ स्टीरोल्स आते हैं, स्टीरॉइड्स और कोलेस्टेरॉल भी आते हैं, डिराइव्ड में आते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें से कौन सा एंजाइम है सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस कराएगा? एस्टीरेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक टाइप का डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो ऑक्सीडो रिडक्टेज में आता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज है ना, जो रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटालाइज कराता है। ट्रांस अमीनेज में ट्रांसफर होता है किसी भी ग्रुप का, लेकिन इसमें जो ट्रांस अमीनेज है इसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर, और डिकार्बोक्सिलेज। तो हाइड्रोलिसिस जो है वो हो रही है किसमें? ऑप्शन है एस्टीरेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेज एग्जाम्पल ऑफ। तो अभी बताया डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ना बच्चों, किसका एग्जाम्पल है? तो अभी बताया मैंने ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज कराते हैं। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइड्रोलेज मतलब जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ट्रांसफरेज ट्रांसफर कराएंगे कोई भी ग्रुप, आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शंस को कैटालाइज कराते हैं। ओके, आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश डील्स विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो देखिए इनमें से कौन सी जो है ब्रांच है जो डील करती है विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग, ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन और यूज ड्रग का होता है फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। बच्चों डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए प्रॉपरली ड्रग को सिलेक्ट किया जाता है। कहाँ पर बताओ? फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक का तो फार्माको डी से व्हाट ड्रग, ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो पढ़ते हो, फार्माकोकोपिया, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो दिस इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन जो है इसको याद कर लो, क्या? हिपोक्रेट्स होगा, ऑप्शन डी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखो बनते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन जो है फादर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन डी हो गया। ओके, और एक फादर ऑफ सर्जरी आप सुश्रुता पढ़ते हो, वो भी याद रखना। नहीं सर, टिराजोसिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्टिव है। जोसिन वाले क्या बताया मैंने आपको? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में बच्चों जोसिन वाली ड्रग आती है, लाइक प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। दीज आर सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। और अल्फा 2 ब्लॉकर जो सेलेक्टिव होता है योहिम्बिन आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया। अभी ऑप्शन देखो, ब्लॉकिंग अल्फा 1 रिसेप्टर, तो बिल्कुल सही है, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। ब्लॉकिंग AT1 रिसेप्टर नहीं होते, ब्लॉकिंग H1 नहीं होते, ब्लॉकिंग बीटा 1 नहीं होते। आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया, ब्लॉक कराते हैं अल्फा 1 एड्रेनोसेप्टर। नहीं, चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एड्रेनोसेप्टर। बच्चों सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर जो होते हैं ना, इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हो, कार्डियो सेलेक्टिव, क्योंकि ना बीटा 1 रिसेप्टर जो है हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर को। तो लैबिटालोल तो बच्चों नॉन सेलेक्टिव में आता है, और ये अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराता है। लैबिटालोल और कार्बिडिलोल दो ड्रग पढ़ते हो जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराता है। प्राजोसिन मैंने क्या बताया, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है। एटिनोलोल इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विच इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। प्रोप्रेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट। कौन सा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है? देखो फेमोटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन, सारे क्या है? H2 ब्लॉकर दे रखा है। टिडीन वाले क्या होते हैं? H2 हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करा। टिडीन वाले ड्रग सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन, टिडीन वाले क्या होते हैं? H2 ब्लॉकर होते हैं, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक है ये ड्रग, तो ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट आपके सिमेटिडीन का देखने को मिलता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिमेटिडीन देखो
एसिड रिसेप्टर ब्लॉकर है, मतलब कि हिस्टामिन के एसिड रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही है, साथ में एंजाइम इनहिबिटर होती है, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है। तो इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट क्या है, जाइनेकोमास्टिया कोज करा रही है। तो आंसर ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल राइट होगा, सिमेटडीन हो जाएगा, है ना। और एक सिमेटडीन की बात और क्या, इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, ये भी याद रख लेना साथ साथ में, इमिडाजोल। नेक्स्ट, विच एंटी हिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट। ऐसी कौन सी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जिसका क्या 5-HT इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एंटी हिस्टामिनिक है तो, और 5-HT इफेक्ट भी है। सिट्रिजीन दिया है, सिप्रोहेप्टाडीन दिया है, फिक्सोफिनाडिन दिया है, प्रोमिथाजिन दिया है आपको। तो दिस इज सिप्रोहेप्टाडीन, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज ब्रोंकोडाइलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। देखो ब्रोंकोडाइलेशन करा रही है, मतलब कि बीटा 2 पे तो एगोनिस्टिक इफेक्ट है इसका, विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक, भाई कार्डियक को स्टिमुलेट नहीं करा रही, मतलब कि बीटा 1 पे ना काम नहीं कर रही, बीटा 2 पे काम कर रही है, मतलब बीटा 2 का एगोनिस्ट होना चाहिए जो भी ड्रग आप से पूछी गई है ना। आइसोप्रिनालिन, टर्बिटालिन, जाइलोमेटाजोलिन, मिथॉक्सामिन, तो कौन सी हो जाएगी, टर्ब्यूटालिन, बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड जो होता है बच्चों, इसकी कौन सी कैटेगरी है, कहाँ पे बिलोंग करता है, एंटी थायराइड, एंटी फंगल, एक्सपेक्टोरेंट, नन। तो ये आपका एक्सपेक्टोरेंट में आता है पोटाशियम आयोडाइड, ओके। नेक्स्ट है प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच जो होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी रोल जो होता है इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो क्या है इसका रोल, भाई इंक्रीज कराएगा यूरिन के प्रोडक्शन को, एनहेंस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, डिक्रीज कराएगा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कराएगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। तो क्या कराता है डायरेटिक हार्मोन हमारा, इंक्रीज करा देता है वाटर का रीअब्जॉर्ब, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, है ना। अब अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन की फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट होता रहेगा, ओके। तो क्या कराता है, ऑप्शन डी इंक्रीज कराता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो होते हैं इनको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हो, है ना। लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन इसमें आता है, दिस आर ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ओके। तो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन आता है, बट ग्लार्गिन, ग्लार्गिन कहाँ पर पढ़ते हो, ग्लार्गिन जो होता है बच्चों ये आपकी जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन जो होती है उसमें ग्लार्गिन, डिग्लूडैक आता है, ये क्या है लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, ग्लार्गिन हो गया, ठीक है। प्रोटामिन जीन की इंसुलिन आता है, डिग्लूडैक आता है, डैटिमर भी आता है इसमें, ओके। नेक्स्ट देखो स्पाइनलैक्टोन इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ। स्पाइनलैक्टोन तो एक तो बात क्या है कि स्टीरॉयडल होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा डाययूरेटिक है जो स्टीरॉयडल है, तो जो आपका स्पाइनोलैक्टोन स्टीरॉयडल होता है ना। और ये क्या होता है, ये पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आता है, हाइपर कैलीमिया कोज करा देता है और जाइनेकोमास्टिया भी करा देता है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है और स्पाइनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। क्योंकि जो पोटाशियम चैनल जो पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक जब आप लोग पढ़ते हो ना तो उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आता है जिसमें क्या आपका स्पाइनोलैक्टोन आता है, दूसरा आपके आता है रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर आता है जिसमें आपका ट्राइमेट्रिन अमाइलोराइड 2 ड्रग आती है, ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड, है ना। तो स्पाइनोलैक्टोन कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट हो गया हमारा एल्डोस्टेरोन का। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में बच्चों आपका एसिटाजोलामाइड आता है, दिस इज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर। बाकी ऑक्सीटोसिन है या ओल, तो आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल बढ़िया हो गया। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डाययूरेटिक। देखो थायराइड डाययूरेटिक्स को अगर लंबे टाइम तक यूज करोगे, है ना, तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे कि हाइपरटेंशन होता है ना, तो कह रहे हैं लॉन्ग, हाँ वही लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डाययूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो थायराइड्स को लंबे टाइम तक यूज करते हैं तो इनमें से कौन कौन से जो है इफेक्ट प्रोड्यूस कराएगा। देखो हाइपर कैलीमिया लिखा हुआ है, हाइपर, हाँ यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज करा देगा, बिल्कुल करा देगा। हाइपर यूरिसीमिया आपके लूप डाययूरेटिक भी कराते हैं और थायराइड्स भी कराते हैं, क्या हाइपर यूरिसीमिया यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं। हाइपर लिपिडीमिया भी कराएगा थायराइड, हाइपरग्लाइसीमिया भी कराता है, लेकिन ना पोटाशियम को ना कम करा देगा। हाइपोकैलीमिया, हाइपर की जगह क्या कराएगा हाइपोकैलीमिया कराएगा, क्या कराएगा हाइपोकैलीमिया। और हाइपर कैल्सीमिया, है ना, फ्यूरोसिमाइड लूप डाययूरेटिक तो हाइपोकैल्सीमिया कराता है और ये हाइपर कैल्सीमिया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर सही ऑप्शन ए नेक्स्ट है।
कार्बिडोपा इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज बिकॉज, देखो पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट में कार्बिडोपा यूज करते हो क्यों? देखो कार्बिडोपा क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो पार्किंसंस के ट्रीटमेंट में भाई डोपामिन तो एज इट इज दे नहीं सकते, क्योंकि डोपामिन कांट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर हो ना, तो क्या करते हैं डोपामिन का प्रिकर्सर देते हो लीवोडोपा। बट अगर लीवोडोपा का बच्चों पेरिफेरी में ही डिकार्बोक्सिलेशन को डोपामिन बन गया तो वो डोपामिन हमारे तो किसी काम का है नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं लीवोडोपा के साथ में कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा इज पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, लीवोडोपा का पेरिफेरी में डिकार्बोक्सिलेशन को प्रिवेंट कर देगा, जिससे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा ट्रिपल बी को क्रॉस कर सके और ब्रेन में जा सके, जहां पर जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें यही तो चाहिए, पार्किंसंस डिजीज में हमारा डोपामिन तो कम हो रखा है, हमें तो उसी को ज्यादा करना है। ठीक है, तो अभी समझ आ गया। देखो कार्बिडोपा को यूज करते हो, क्यों यूज करते हो? इट इज प्रिकर्सर ऑफ लीवोडोपा, तो ये प्रिकर्सर तो नहीं होता। प्रिवेंट करेगा ब्रेकडाउन डोपामिन, ऐसा नहीं होता। प्रमोट द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ लीवोडोपा इन द निग्रोस्ट्रेटियम, बिल्कुल सही है। कैन रेडली पेनिट्रेट, सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं करता बच्चों, ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग यूजेस एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कौन सी है? प्रिमिडोन डिओक्सी बार्बिचुरेट में आता है, एंटी एपिलेप्टिक में आता है, एंटी कन्वल्सेंट होता है। आंसर तो वैसे ऑप्शन ए हो गया। कोकेन बच्चों आपके लोकल एनेस्थेटिक्स में आता है, मिथोकेन, और ये भी एनेस्थेटिक में ही है, लोकल एनेस्थेटिक में। निकेथामाइड जो है ये आपका एनालेप्टिक ड्रग है, एनालेप्टिक जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं। ओके, तो आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट आर ऑल एक्सेप्ट, सारे ड्रग जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट है, एक को छोड़ के, मतलब कि जो ये काम पढ़ते हो ये जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट कहाँ पढ़ते हो? जो आप एंटी प्लेटलेट ड्रग पढ़ते हो ना बच्चों, एंटी प्लेटलेट ड्रग जैसे कि क्लोपिडोग्रिल होगी, है ना, एस्प्रिन भी आती है, तो वहां पर जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट आते हैं। एप्सिक्सीमैब आता है, टिरोफिबेन, एप्टिफिबाटाइड आता है। क्लोपिड्रोग्रिल जो बच्चों एंटी प्लेटलेट तो है बट इट इज नॉट जीपी सेकंड भी थर्ड एंटागनिस्ट। ओके, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर, फाइलोक्विनोन ना बच्चों विटामिन के को कहते हो, विटामिन के का दूसरा नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। देखो K1 जो होता है उसको फाइलोक्विनोन बोल देते हो, K2 मिना क्विनोन, K3 मिना डियोन होता है। और विटामिन के जो होता है बच्चों उसमें नैफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है, नैफ्थोक्विनोन रिंग किसमें प्रेजेंट है? हमारे विटामिन के में प्रेजेंट है। विटामिन ई में बना बच्चों क्रोमेन रिंग है, क्रोमेन। डी में पता ही है स्टीरोडल होता है, ए में रेटिनोल, बीटा आयनोन रिंग होता है। ओके, तो के आपको पता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, 2-7-9-10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो 5-HT3 एंटागनिस्ट यूज्ड एज एंटी एमिटिक एजेंट, 5-HT3 का एंटागनिस्ट है बच्चों ये, तो ये तो ऑन्डेंसिट्रोन ही होगा, ऑप्शन ए, है ना। और एंटी एमिटिक तो होता ही है हमारा ऑन्डेंसिट्रोन। नहीं था इसबग्युला एंड स्टर्क्यूलिया प्रिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो इसबगोल जो होता है बच्चों बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जो आप पढ़ते हो लैक्सेटिव, उसमें बल्क फॉर्मिंग जो होते हैं ना, उसमें डाइटरी फाइबर में ब्रांड साइलियम, या आपका जो इसबगोल किस में आता है? बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में आता है। स्टर्क्यूलिया और इसबगोल क्या हमारे बल्क फॉर्मिंग होते हैं, तो आंसर तो क्या हो गया? ऑप्शन ए 1 हो गया। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव में स्टर्क्यूलिया आ जाएगा, इसबगोल आ जाएगा। नेक्स्ट है सिफाक्लोर बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ सिफालोस्पोरिन, तो मैंने आपको बताया सारे के सारे सीफा वाले कहाँ आते हैं? फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन में आता है। सिफालोथीन, सिफालिक्सिन, है ना, तो सिफा वाले सिफाजोलिन, सिफालोथीन, तो लेकिन सिफाक्लोर को छोड़ के सिफाक्लोर कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन, आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सिफाक्लोर बच्चों सेकेंड जनरेशन में आती है, फर्स्ट जनरेशन में सिफालोथीन, सिफाजोलिन, सिफालिक्सिन, सिफ्राडिन ये सब ड्रग आ जाती है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में सिफाक्लोर, एक सिफिरॉक्सिम एक्सिटिल याद कर लो, और बाकी थर्ड की बहुत सारी है, सिफोपिराजोन जैसे हो गई, और भी ड्रग्स है। फोर्थ में 2 याद कर लो, सिफपिम, सिफपिरोम। ठीक है, इतना अगर कर लोगे तो आपका जो है ऑप्शन देख के आंसर निकल आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन में 2 ही तो ड्रग कहती हो, याद कर लो कौन सी? सिफपिम, सिफपिरोम, तो इसमें कौन सी दे रखी है? सिफपिम दे रखी है ना। सिफरॉक्सिम एक्सिटिल आपकी सेकंड जनरेशन में आई। सिफाक्लोर ये भी सेकंड में है ना, सारे सिफा वाले एक्सेप्ट सिफाक्लोर सेकंड में, बाकी सिफॉक्सिटिन। ओके, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। जैसे फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ, फिल्टर कैंडल्स किसके बने होते हैं? थिन फ्लैट सेलोज स्टेट मेटल रिंग्स बोरोसिलिकेट ग्लास कीजल गुड़, तो फिल्टर कैंडल्स बच्चों ऑप्शन डी कीजल गुड़ के बने होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो आइडल क्लोजर्स के सारे मतलब कि फंक्शंस हैं, एक को छोड़ के देखो, कीप करेगा, प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, बिल्कुल रखेगा। अलो देखिए, एंट्री एयर को अगर एंटर कराएगा तो फिर तो कहाँ से प्रोडक्ट सेफ हो गया ना, तो अलो नहीं करता, एंट्री ऑफ एयर को अलो नहीं करेगा। अगर एंट्री ऑफ एयर को अलो कर दे तो कहाँ का आइडियल। ओके, बाकी प्रिवेंट ए पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट और असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, आइडल क्लोजर्स के बारे में लिखा हुआ है बी को छोड़ के। देखो नेक्स्ट है, वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो वेट वेरिएशन जो है टैबलेट की प्रोसेसिंग में इज कोज्ड बाय, सारे के सारे फैक्टर्स वेट वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक को छोड़ के। देखो, नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स, हायर स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स या प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स। ठीक है, तो वेट वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल सारे सारे फैक्टर एक्सेप्ट ऑप्शन सी, हायर स्पीड ऑफ ट्यूरेट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट apparatus इज। तो जो अपर्चर साइज होता है किसका, स्टेनलेस स्टील मैश का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपर्चर में वो कितना होता है, ये आप लोगों ने बताना है। 4 ऑप्शंस है, तो कितना होता है, ऑप्शन सी 2 ± 0.2 mm होता है। ओके, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक डायल्यूशन इज यूज्ड फॉर। तो बच्चे ज्योमेट्रिक डायल्यूशन होता है किसकी मिक्सिंग के लिए यूज करते हो, पोटेंट ड्रग की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ पोटेंट ड्रग। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर्ड क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। इसे क्या कहोगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जहाँ पर पाउडर क्रूड ड्रग को कैप्ट करते हैं कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो ये तो मैसिरेशन में होता है ना, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा मैसिरेशन। नेक्स्ट है, डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की सॉल्युबिलिटी के लिए किसका ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा, तो फॉर्मलिन को यूज किया जाता है बच्चों, फॉर्मलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट है, लैटिन टर्म फॉर फूड। फूड के लिए सिंपल सा साइबोज है ना, या साइबस, आपको साइबस इसमें दे रखा है ना, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए साइबस हो जाएगा, साइबोस होता है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज नहीं करते, टम्बलर, डबल कोन, एयर पैडल। तो प्रोपेलर, पैडल और टरबाइन, पीपीटी, ये किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं। तो देखो पैडल तो लिक्विड के लिए यूज होगा, नॉट फॉर सॉलिड्स, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं बच्चों, उसके बारे में कौन सी बात गलत है, कह रहे देखो एफ, मैंने कहा था एफ से फ्लोकुलेटेड, एफ से फास्ट, याद रखना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फास्ट होगा, सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, उनको रिडिस्पर्स करना बहुत ही ईजी होता है, इसमें हार्ड केक जो होता है वो नहीं बनता, ये सब चीज़ें। देखो पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट लूजली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल होता है। सेडिमेंट जो है स्लोली फॉर्म नहीं होते, रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं, यही गलत लिखा हुआ है। बाकी सेडिमेंट को इजी टू रिडिस्पर्स करना इजी होता है ना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइटो कॉन्स्टेंट सोल्यूबल है वाटर में। वाटर सोल्यूबल फाइटो कॉन्स्टेंट बताओ, क्वेरसिटिन, हेस्पेरिटिन, एर्गोमिट्रिन इज सोल्यूबल इन वाटर, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी नारिन जानिन दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, एर्गोमिट्रिन जो होता है बच्चों वाटर में सोल्यूबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई करना है एग्जाम्पल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। तो इनमें से कौन सा ए सेलुलर, मतलब कि ए सेलुलर का देखो, जो आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है, ऑर्गेनाइज्ड या सेलुलर बोल दो, है ना। अनऑर्गेनाइज्ड जो होती है उनको आप ए सेलुलर बोल दो, ठीक है। तो अब बता दो ए सेलुलर कौन सा है, तो रूट्स ऑर्गेनाइज्ड है, लीज, बार्क, ये तो सब ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो रेजिन्स, जूस, एक्सट्रैक्ट, दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, क्लोव यूज इन कार्मिनेटिव इन फार्माकोग्नोसी आर डिराइव्ड फ्रॉम विच फैमिली ऑफ प्लांट। क्लोव जो होता है एज अ कार्मिनेटिव फार्माकोग्नोसी में यूज करते हो, तो ये क्लोव की फैमिली सिंपल आप लोगों से पूछी है। जो आपका क्लोव का सोर्स क्या है, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस होता है, यूजीनिया कैरोफाइलेसियस, और इसका फ्लावर बड यूज किया जाता है। पूछे कौन सा प्लांट का पार्ट है, तो दिस इज फ्लावर बड, है ना। तो यूजीनिया कैरोफाइलेसियस और मिर्टेसी जो है क्लोव की फैमिली क्या है, मिर्टेसी है, ठीक है। तो आपको आंसर किस में दे रखा है, मिर्टेसी, ऑप्शन ए में दे रखा है। क्लोव की फैमिली क्या हो जाएगी बच्चों, मिर्टेसी हो जाएगी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक। डिजिटालिस की लीव्स क्या होती है बच्चों? डिजिटालिस जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है कार्डियोटोनिक होता है। करेक्ट, डिजिटालिस लीव्स आर यूज्ड इन कार्डियोटोनिक गिव स्ट्रेंथ टू द हार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो भाई डिजिटालिस जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में इसमें डिजोक्सिन प्रेजेंट होते हैं, तो ये एज अ कार्डियोटोनिक होता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो इंक्रीज कराते हैं। ओके, तो कौन सा करेक्ट है? कह रहे लीफ में एनोमोसिटिक स्टोमेटा बिल्कुल होता है। डिजिटालिस में हमारे एनोमोसिटिक स्टोमेटा है। क्लोव में भी एनोमोसिटिक थे, है ना। ऑन बोथ सरफेस लीव्स आर स्लाइटली प्यूबेसेंट ऑन बोथ सरफेस विद पिनेट वेनेशन। देखो दोनों बातें सही है बच्चों, आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एल्कलॉइड, है ना। तो कह रहे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग यूज इन फार्माकोग्नोसी कौन सा नॉट टाइप ऑफ एल्कलॉइड नहीं है? देखो एल्कलॉइड नहीं है। ओपियम आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। किस में आता है? ओपियम आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में। बेंजोइन बच्चों रेजिन्स में चला जाएगा, तो ऑप्शन तो बी हो गया, ये एल्कलॉइड नहीं है। एकोनाइट भी आपका एल्कलॉइड्स में आता है ना। और सिंकोना भी हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। तो आपका जो है आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट व्हाट डज द टर्म एडमिक्सचर यूज्ड इन अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है? जो अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग पढ़ते हो तो उसमें डिफरेंट तरीके से अडल्ट्रेशन किया जाता है। सोफिस्टिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें एक एडमिक्सचर आता है, डिटीरियोरेशन होता है ना। एडमिक्सचर का मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग, डिफरेंट आर्टिकल इज यूज इन प्लेस ऑफ वन रिक्वायर्ड, एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस या इंटेंशनल और डेलिबरेट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन। तो एडमिक्सचर का मतलब होता है डिफरेंट आर्टिकल्स, इसमें होता है इस सी हो जाएगा, ठीक है। एडमिक्सचर का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अदर थ्रू इग्नोरेंस। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हायोसाइमस इज ड्रग यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी में यूज करते हैं। हायोसाइमस जिसका सिनोनिम हैनबेन होता है। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आपका हायोसाइमस आता है। तो कह रहे हैं ड्रग इज यूज्ड फॉर विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना। तो लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम या हार्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है कॉल्चिकम इज अ टाइप ऑफ एंटी रूमेटिक यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी। अ केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन विच कलर इज ऑब्टेन्ड एज द एंड रिजल्ट। तो कॉल्चिकम जो आपका एमिनो एल्कलॉइड में आता है ना। तो केमिकल टेस्ट इज डन टू टेस्ट कॉल्चिसिन के लिए केमिकल टेस्ट किया जाता है, कौन सा कलर ऑब्टेन होगा? येलो, ग्रीन, रेड या पिंक। तो इसमें आता है आपका कौन सा? कॉल्चिसिन का जो टेस्ट है इसमें येलो कलर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज वाइडली ग्रोन इन इंडिया? मिर, विनका, नीम या बेंजोइन, ठीक है। तो इसमें से एंटीसेप्टिक होता है बच्चों हमारा नीम जो होता है एजा डायरेक्टा इंडिका। नीम का सोर्स क्या है? एज अ डायरेक्टा इंडिका होता है और नीम की फैमिली मिलिएसी होती है। ओके, और ये एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज अ गुड एमल्सिफाइंग एजेंट विच फैमिली ऑफ प्लांट डज ग्वारगम? ग्वारगम की फैमिली आपसे पूछी है, तो ग्वारगम का सोर्स साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस होता है। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ग्वारगम की फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है बच्चों। ट्रेगाकैंथ की भी यही होती है लेग्यूमिनोसी, ग्वारगम की भी लेग्यूमिनोसी होती है ना। ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे कहते हो चोपड़ा कमेटी कहते हो। ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन बी चोपड़ा कमेटी। नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मेसी इज फ्रेम्ड बाय। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, तो इसका देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा हमारी पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर होता है स्वीडन में, है ना। कहाँ पर है ये? स्वीडन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शेड्यूल वी डिस्क्राइब, तो VPP से बता रहा है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए शेड्यूल वी आता है बच्चों। PP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, है ना। बाकी कोस मतलब कि शेड्यूल एस की बात हो रही है। कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल O आता है। GMP को देखते समझ जाइए कि M की शेड्यूल M की बात हो रही है ना।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ CDSCO? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ? कह रहा अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए परमिशन ग्रांट करता है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग, कॉस्मेटिक, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइस, कंट्रोल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन। तो जो है ये प्राइस का कंट्रोल नहीं करेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग? कौन सा सेक्शन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का, है ना? तो कौन सा भाई? सेक्शन नंबर ऑप्शन ए 4 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री नीमच और गाजीपुर याद रखते हो ना, तो ऑप्शन में गाजीपुर दे रखा है ना ऑप्शन ए, बाकी नीमच भी है। जैसे कंसेप्ट ऑफ GMP के लिए आपने शेड्यूल M पढ़ रखा है कि नहीं? शेड्यूल G से GMS याद रखते हो, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए शेड्यूल G आता है। X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। H को देखते ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए है। नेक्स्ट आयुर्वेदिक का यूनानी पॉइजन्स आर लिस्टेड इन, तो पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल E होता है बच्चा, लेकिन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन्स की बात करेंगे तो शेड्यूल E1 को मत भूलना, जो कि आपको ऑप्शन डी में दे रखा है शेड्यूल E1। Y को देखते क्लिनिकल ट्रायल आपने याद करना है, क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है। G में GMS बताया, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग। H को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से रिलेट करिए। This according to Drug and Cosmetic Act 1940 Rules 1945 for the Drug Technical Advisory Board, how many persons are to be nominated by central government from amongst person who are in charge of drug control in state? Okay, तो DTAB Drug Technical Advisory Board, DTAB जो होता है ना बच्चों, उसकी बात हो रही है। कह रहे हैं DTAB में कितने पर्सन्स नॉमिनेट किए जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी फ्रॉम अमंग्स पर्सन, खुद के पर्सन्स में हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पर्सन्स नॉमिनेट करेगी भाई? 2 करेगी। DTAB में ऑप्शन ए। जैसा एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम है बच्चों? सलाइवा में अमाइलेज होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज पढ़ते हो। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो माउस से स्टार्ट हो, क्योंकि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है ना। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज रैनिन, बच्चों रैनिन जो होती है हमारे जो किडनी जो होते हैं, किडनी की जेजी सेल्स जो होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से रैनिन रिलीज होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइट इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, के टाइम पे जो बॉडी का टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो किस वजह से होता है? FSH की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या LH लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन कराता है टेम्परेचर ज़्यादा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय, तो एराक्नोइड, विलाई, कोरोइड, प्लेक्सस, पोन्स या नन। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय, तो ये हो जाएगा आपका कोरोइड प्लेक्सस। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स और लिपिड्स को ना, देखो ट्रांसपोर्ट करने का काम है इसका, मॉडिफिकेशन का है, पैकेजिंग का काम है। तो ये सब तो फंक्शन हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरेटस परफॉर्म करेगा, ऑप्शन सी। तो ब्लड क्या है बच्चों? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द स्प्लीन एक्सेप्ट, सारे के सारे फंक्शंस है स्प्लीन के, एक को छोड़ के। कैन इट प्रोवाइड अ फिल्टरेशन सिस्टम फॉर ब्लड, इट इज साइट फॉर रेड ब्लड सेल्स को ब्रेकडाउन का साइट है, इट इज स्टोरेज डिपोट फॉर ब्लड। तो स्प्लीन को ना ब्लड बैंक भी कहते हो, या इमरजेंसी कंडीशंस के लिए ब्लड को स्टोर करके रखता है। ओके, इट इज मेजर साइट ऑफ WBCs फॉर्मेशन। तो बच्चों WBCs नहीं बनते स्प्लीन में ना, तो ऑप्शन डी ही गलत है ना। कौन सा फंक्शन स्प्लीन का नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, बाकी तीनों है ना। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू, सभी को ब्लड दे देगा। कौन सा? यूनिवर्सल डोनर, विच इज ब्लड ग्रुप O इज यूनिवर्सल डोनर, और AB यूनिवर्सल रिसीवर में आता है। जैसे सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट, लंग्स को सराउंड करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो लंग्स के लिए कौन सा वर्ड? पेरिकार्डियल, तो हार्ट के लिए हो गया कार्डियल वर्ड, प्लूरल हो गया ऑप्शन बी, बाकी पेरिटोनियल और साइनोवियल। तो आपका जो है ऑप्शन जो है क्या हो गया? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है विच वेन ड्रेन एब्डोमन, है ना। तो आप पढ़ते हो भाई वीनस ब्लड आता है आपका, जो हार्ट पढ़ते हो है ना। तो हार्ट में बच्चों देखो ये आपकी जो है
राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो वीनस ब्लड आता है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा। ऊपर के ऑर्गन से सुपीरियर वीना केवा लाएगी, नीचे वाले से इन्फीरियर वीना केवा। तो एब्डोमेन से कौन लेके आएगा? इन्फीरियर वीना केवा लेके आएगी, है ना। विच वेन ड्रेन एब्डोमेन, तो इन्फीरियर वीना केवा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक हेल्प इन कैटेगराइजिंग आइटम बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पर, है ना, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना चीप है या कॉस्टली है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एबीसी एनालिसिस में पढ़ते हो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, है ना। तो इसमें ए आइटम जो कि बहुत कॉस्टली होती है, बी वाले मतलब कि बीच बीच के होते हैं, सी वाले बहुत ही चीप होते हैं, है ना। ए बी और सी इस टाइप के आइटम्स में इसमें डिवाइड किया गया है। ए में बहुत कॉस्टली होते हैं और बी में बीच की रेंज की, और सी में बहुत चीप होते हैं, सस्ते जो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है ओटीसी स्टैंड्स फॉर ओवर द काउंटर होता है ओटीसी का फुल फॉर्म, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओवर द काउंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ पेशेंट, की काउंसलिंग के मेथड नहीं है बच्चों, है ना। कह रहे डिजीज कंडीशंस, मेडिसिन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिसिन क्लासिफिकेशन, डिस्काउंट एंड ऑफर, है ना। तो भाई पेशेंट काउंसलिंग में डिस्काउंट एंड ऑफर नहीं आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द लाइक्लीहुड ऑफ ए ड्रग इंटरैक्शन अकरिंग। तो ड्रग इंटरैक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? प्राइस ऑफ ड्रग के प्राइस का देखो इंटरैक्शन से क्या ही लेना देना, कलर का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रांड नेम का कितना सिंपल सा ऑप्शन, एज का फर्क पड़ेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग, व्हाट इज टीच बैक टेक्निक, क्या होती है? कह रहे मेथड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू लेक्चर patients about their conditions, a form of physical therapy, a relaxation exercise for patients, या method for patients to repeat back information to confirm understanding। तो teach back में यही होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है ना, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस। तो बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना हमारा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसको क्या बोलोगे? लाफिंग गैस होता है N2O। नेक्स्ट है ए प्रोटिक सोलवेंट। अब बच्चों ए प्रोटिक सोलवेंट जो होते हैं ना तो एसिडिक होते और ना ही बेसिक होते। ए प्रोटिक जो होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में बच्चों आपका रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है, सोल्यूबल क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा? AgCl के पीपीटी बनते हैं, वाइट पीपीटी बनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिएजेंट ऐड कर रहे हो सिल्वर नाइट्रेट, ओके। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट अ स्टेबल आइसोटोप, नहीं है यूरेनियम, क्लोरीन 35, कार्बन 12 या हाइड्रोजन 2। नॉट अ स्टेबल नहीं होता हमारा, ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट एंटीडोट्स को यूज करोगे, सिंपल है, पॉइजनिंग के केस में यूज करे जाएंगे एंटीडोट, लाइक जो साइनाइड जो है, साइनाइड की पॉइजनिंग में कौन सा? सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है। ओपियोइड की पॉइजनिंग में आप नैलोक्सोन पढ़ते हो, है ना। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के लिए पैलिडोक्साइम और एट्रोपिन आता है। एट्रोपिन की पॉइजनिंग में फाइजोस्टिग्मीन पढ़ते हो, ओके। बाकी वॉरफेरिन के लिए विटामिन के आता है, विटामिन के लिए वॉरफेरिन, हिपैरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट आता है, ओके। ये सब जो है एंटीडोट पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज। देखो गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर अल्फा से कम नहीं होता, अल्फा के इक्वल नहीं होता, बीटा से कम नहीं होता, बीटा से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी 100 मोर देन बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ। तो हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड बनता है बच्चों, स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन यूज करोगे? हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में यूज करेंगे। देखो ऑप्शन देख लो, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट नहीं, लेड नाइट्रेट यूज करेंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज कॉमन नेम फॉर। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO
CO3 होता है बच्चों, ऑप्शन बी। लेड एसिटेट कॉटन वूल इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में लेड एसिटेट कॉटन वूल यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं, तो वो क्यों यूज करोगे। मेक द आर्सिन गैस, बिल्कुल नहीं। डेवलप द येलो कलर, बिल्कुल नहीं। ट्रैप द H2S गैस को ट्रैप करने के लिए यूज करा जाता है, ऑप्शन सी। जैसे हु इज पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, तो पार्टनर इन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो A partner does not take any active part in the management of farm business. A partner who provides some of the capital for business but who does not take an active part in the managing and business. A partner who gets into agreement to share only the profit of the business, है ना, कह रहे प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड नोट द लॉस, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करेगा। या फिर पार्टनर हु इज अंडर द एज ऑफ 18, तो पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होगा, जो सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करेगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखो, अ मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन, है ना, इस एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिंगल लाइन स्टोर, जनरल स्टोर, स्ट्रीट स्टोर या नन, तो सिंगल लाइन स्टोर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अवेलेबल द गुड्स टू देयर मेंबर एट चीप प्राइस, तो इन्हें कहेंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एस्केरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय, कैसे ट्रांसमिट होता है एस्केरियासिस, तो देखो कच्चे वेजिटेबल्स और सैलड से ट्रांसमिट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इन्फ्लुएंजा स्प्रेड बाय, बच्चों इन्फ्लुएंजा जो है ये हमारा वायरल डिजीज में आता है, तो ये स्प्रेड होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी, है ना। डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस, वायरल डिजीज नहीं है, तो देखो हर्पीज तो पढ़ते हो वायरस, हिपेटाइटिस भी वायरल डिजीज है, डेंगू भी है, कैनक्रोइड नहीं होता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एयरबोर्न डिजीज, बच्चों एयरबोर्न डिजीज बताओ, अमीबियासिस, कोलेरा, टाइफॉइड या ट्यूबरकुलोसिस, तो एयरबोर्न में हमारा ऑप्शन 4 टीबी ट्यूबरकुलोसिस आता है। जैसे एयरबोर्न डिजीज फिर से पूछ लिया तो ट्यूबरकुलोसिस एयरबोर्न में आता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोअल डिजीज बताओ, मलेरिया, पोलियो, लेप्रोसी या टिटेनस, तो मलेरिया बच्चों प्रोटोजोअल डिजीज में आता है। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ रेबीज का कैरियर होता है, तो जैसे डॉग के बाइट करने से रेबीज होता है, सलाइवा जो होता है डॉग का उससे रेबीज ट्रांसमिट, तो ऐसे भी क्वेश्चन बना कि भाई रेबीज जो होता है ट्रांसमिट कैसे होता है ना, तो सलाइवा जो होता है डॉग का उससे जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, रेबीज जो कि हमारे जूनोटिक डिजीज़ में आता है, जूनोटिक डिजीज़ जो बेसिकली एनिमल डिजीज़ होती है, ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमंस में। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट को ट्रांसमिट कौन करता है, भाई मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको मॉस्किटो जो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया है। नेक्स्ट है वेयर इज मोटाइल जायगोट ऑफ प्लाज्मोडियम, का मोटाइल जायगोट कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन के आरबीसी में, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफिलीज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कंटेजियस डिजीज एक्सेप्ट एड्स, ट्रैकोमा, पोलियो, लेप्रोसी, सारी कंटेजियस है एक को छोड़ के, ठीक है, ऑल है कंटेजियस एक को छोड़ के, तो पोलियो को छोड़ के बाकी जो है कंटेजियस डिजीज है। ओके बच्चों, तो ये 100 क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाला, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी, Mn2+ मैग्नीज, Mg2+ मैग्नीशियम, K+ पोटाशियम, Cu2+ क्यूप्रिकाइन या क्यूप्रस आयन जो भी होता है ये, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में देखो इतने क्वेश्चंस थे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो और एक बात, अगर आप लोगों ने जो अपनी जो फार्मा MCQ की मोबाइल एप्लीकेशन है, फार्मा MCQ जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। जो अभी फ्री टेस्ट है उसमें उनको अटैम्प्ट करो, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मैंने आपको अभी प्रोवाइड कराई और उसमें बहुत सारे जो है अभी आगे टेस्ट भी और भी ऐड होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।